गुज़िश्ता दिनों गवर्नर सिंध जनाब कामरान डिसोरी साहब की तरफ से ऐलान किया गया अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत मौलाना इलियास क़ादरी साहब को सितारा इम्तियाज़ दिए जाने के हवाले से। जब से ये ऐलान हुआ, जिस तक भी ये खबर पहुंची, जिसने भी ये वीडियो देखी उसने खुशी का इजहार किया। इसलिए नहीं कि वो हमारे मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, बल्कि इसलिए कि पाकिस्तान में बहुत कम ऐसा होता है कि दीनी शोबे से वाबस्ता लोगों को या मजहबी शख्सियात को इस किस्म के एजाज़ात से नवाजा जाए। बल्कि अमूमन होता ये है कि हर साल हमारे यहाँ अदाकारों को, फिल्म स्टार्स को, क्रिकेटर्स को और सहाफ़ी हज़रात को इस किस्म के अवार्ड्स दिए जाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि उलमा इकराम को ये अवार्ड्स दिए जाएँ। तो लिहाजा हम इस पर गवर्नर सिंध साहब को खिराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त कदम उठाया, और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको उनके मकसद में कामयाबी अता फरमाए। और जिस तरह वो कराची वालों के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में और सिंध की तारीख़ में बहुत से गवर्नर्स गुजरे जो 10-10, 20-20 साल अपने ओहदे पर फाइज रहे, लेकिन इसके बावजूद जो काम कामरान डिसोरी साहब ने मुख्तसर अरसे में किया है उसकी मिसाल हमें नहीं मिलती। अच्छा, अब आ जाए इस पर कि आज की ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है। तो जब से ये ऐलान हुआ, इस ऐलान को हुए हुए तकरीबन 3 दिन गुजर चुके हैं, और इन 3 दिनों से मुसलसल कुछ लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पर अमीर अहले सुन्नत के हवाले से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब ऐसा करने वाले कौन है? तो हम सब जानते हैं कि जहलम के अंदर एक बाबा मौजूद है जो बज़ाहिर दूसरे सारे बाबों की मुखालफत करता है, जबकि हकीकत ये है कि वो अपनी दुकान जो है वो चमका रहा होता है और अपने आप को मार्केट में एक नए बाबे के तौर पर मुतारफ़ करवाना चाहता है। और वो दूसरों को ये कहता है कि तुम किसी भी बाबे की नहीं मानो, बल्कि तुम मेरी मानो। मैं जो मर्ज़ी कुरान का तर्जुमा करूँ, मैं जो मर्ज़ी कुरान की तफसीर बयान करूँ, मैं जो मर्ज़ी अहादीस का माना अखज़ करूँ, और मैं जो मर्ज़ी जो इस्लाम की जो है वो तारीख़ बयान करूँ। तुमने किसी बाबे की नहीं माननी, बल्कि तुमने सिर्फ मेरी बात माननी है। तो माज़रत के साथ इंजीनियर साहब, इस तरह आप बाबों का खात्मा तो नहीं कर रहे, बल्कि आप एक नए बाबे की जो है वो बुनियाद रखें। अब जब से ये ऐलान हुआ तो ज़ाहिर है कि सबसे ज़्यादा तकलीफ भी वो इंजीनियर और उनके फॉलोअर्स को होनी थी। तो हुआ ये कि इंजीनियर साहब खुद तो मैदान में नहीं आए, लेकिन उनके फॉलोअर्स की तरफ से 3 दिन से मुसलसल अमीर अहले सुन्नत के हवाले से जो है वो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और ऐसी पोस्टें की जा रही हैं कि आखिर मौलाना इलियास क़ादरी साहब ने ऐसा कौन सा कारनामा सर अंजाम दे दिया कि जिसकी वजह से उन्हें इतने बड़े एजाज़ से नवाजा जा रहा है, और ये तो कोई आलिम भी नहीं है, फिर इसको इतनी इज्जत क्यों दी जा रही है, इसके हौसले क्यों बढ़ाए जा रहे हैं। तो इस हवाले से पाकिस्तान में ही हर साल अदाकारों को भी, फिल्म स्टार्स को भी अवार्ड दिए जाते हैं। तो अब कोई इंजीनियर साहब से पूछे कि उन्होंने ऐसा कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है कि जिसकी वजह से उन्हें ये अवार्ड्स दिए जाते हैं, और अगर उन्होंने कोई ऐसा कारनामा नहीं किया तो फिर आपने इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाई। और जहाँ तक रहा अमीर अहले सुन्नत का मामला, तो आए हम आपको बताते हैं कि अमीर अहले सुन्नत ने ऐसा कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है। तो अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास क़ादरी वो शख्सियत है कि जिन्होंने 1981 में जो है वो दावत इस्लामी की बुनियाद रखी और दीन इस्लाम की तबलीग का काम जो है वो शुरू किया, और इस मकसद के साथ, इस मिशन के साथ निकले कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। और इसी मिशन की तकमील के लिए तकरीबन 80 से ज़ायद शोबेजात में जो है वह दावत इस्लामी इस वक्त काम कर रही है, और तकरीबन 200 से ज़ायद ममालिक में जो है वो ये नेटवर्क इनका जारी है। अब इनके अगर डिपार्टमेंट की बात करें तो सबसे पहले अगर इनकी तालीमी सिस्टम की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 2277 जामियात हैं, जिनमें 1,01,862 तलबा कराम जो है वो दरस निज़ामी की तालीम मुकम्मल कर चुके हैं और इस वक्त दीन इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ है। इसके अलावा अगर हम ख़वातीन की बात करें, तालिबात की बात करें, तो तकरीबन 83,804 ऐसी इस्लामी बहनें हैं, ऐसी तालिबात हैं जो कि दरस निज़ामी की तालीम जो है वो हासिल कर चुकी हैं। इसके अलावा अगर हम इनके मदारिस की बात करें, हिफ्ज़ व नाज़िरे की तालीम की बात करें, तो तकरीबन 5,924 ये मदरसे हैं जो जामियातुल मदीना के तहत जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं, जिनमें से 2,61,569 तलबा व तालिबात जो है वो हिफ्ज़ व नाज़िरा की तालीम हासिल कर चुके हैं, और ये वो डाटा है जो इस वक्त इंटरनेट पर मौजूद है। इसके अलावा अगर हम दारुल इफ्ता की बात करें तो अब तक पाकिस्तान में जो है वो लोगों के शरई मसाइल को हल करने के लिए तकरीबन 1 लाख से ज़ायद फतवे जो है वो शाया हो चुके हैं। इसके अलावा अगर मसाजिद की बात करें तो 5,311 पाकिस्तान में जो है वो मसाजिद तामीर हो चुकी है। इसके अलावा पाकिस्तान के अलावा बैरूनी ममालिक में तकरीबन 1,037 मसाजिद का जो है वो क़याम हो चुका है। इसके अलावा अगर दीन इस्लाम की तबलीग की बात करें तो दुनिया भर से लाखों की तादाद में अब तक जो है वो गैर मुस्लिम जो है वो इस्लाम कबूल कर चुके हैं, और गुज़िश्ता दिनों भी आपने सुना होगा कि हाजी इमरान साहब के हाथों तकरीबन 1200 लोगों ने दीन इस्लाम को कबूल किया। इसके अलावा इस पुरफितन दौर में गुनाहों से बचाने के लिए मदनी चैनल का क़याम अमल में लाया गया।
اس کے علاوہ بچوں کی تربیت کے لیے اسلامک کانٹینٹ پر مشتمل کارٹونز بنائے گئے۔ اچھا، اب اگر کوئی کہے کہ یہ تو انہوں نے دین کے لیے کام کیا، ملک کے لیے کیا کیا، یہ بتایا جائے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے سماجی کون کون سے خدمات سر انجام دیے ہیں۔ پاکستان میں ہی جب تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے خون کی ضرورت پڑی تو تقریباً امیر اہل سنت کے کہنے پر امیر اہل سنت کے چاہنے والوں نے 18,000 خون کی بوتلیں جو ہے وہ عطیہ کی گئی امیر اہل سنت کے چاہنے والوں کی طرف سے۔ پھر اس کے علاوہ کورونا کے دور میں جب کورونا آیا تو تقریباً 2.5 لاکھ لوگوں کو جو ہے وہ راشن تقسیم کیا گیا۔ اس کے علاوہ جب گزشتہ حکومت میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے شجر کاری مہم کا اعلان کیا تو اس میں بھی دعوت اسلامی نے اپنا بھرپور کردار جو ہے وہ ادا کیا۔ اس کے علاوہ جب سیلاب زدگان کی مدد کی گئی، ان کے لیے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ نئے گھر تعمیر کیے گئے۔ تو یہ وہ سارے کارنامے ہیں۔ تو اس کے باوجود اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ امیر اہل سنت نے ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ غور کریں کہ وہ علماء کے بغض میں اس قدر آگے نکل چکے ہیں کہ اب انہیں اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دے سکتا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کے فالوورز کو ہدایت دے اور انہیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔